हेलो एवरीवन, दिस साइड सी वर्दीप सिंह। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो कि हम डे टू डे करते हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स को और एक्सपेंसेस को ट्रैक रखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। सबसे पहले एक्सपेंस के बारे में हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में। फाइनेंस एक्ट 2019 में ये क्लेरिफाई कर दिया गया था, अगर आप फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस करते हैं और वो एक्सपेंसेस आपके 2 लाख रुपए से एक्सीड करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी कंपलसरी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आपकी इनकम 10 रुपये भी नहीं थी उस साल में, आपने पिछली सेविंग से वो खर्चा करा था। तो इसमें 2 बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि रिटर्न उसको कंपलसरी भरनी है जो खर्चा कर रहा है, उसे नहीं जिस पे खर्चा हो रहा है। और दूसरी बात, ये क्यूमुलेटिव देखा जाएगा अपने आप पे भी और दूसरे पे भी मिला के। अगर आप 2 लाख का खर्चा कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी है। अगली हम बात करेंगे कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं, जो हम बहुत सुनते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो काफ़ी लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से नोट करनी है कि अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए एक्सीड करती है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करता है कि इसने पास 10 लाख रुपए आए कहाँ से, क्या इसकी इनकम टैक्स रिटर्न 10 लाख या उससे ऊपर थी जो इसने इतना इन्वेस्टमेंट करी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है, 90% केसेस में होता क्या है, आपने मान लीजिए शेयर्स परचेज करे, सेल करे, प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, तो जो लोग रिटर्न भरते हैं, स्पेशली जो एम्प्लॉयज़ की रिटर्न भरी जाती है, उसमें सिर्फ सैलरी इनकम दिखाई जाती है, उसमें कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स तो कोई भी रिपोर्ट ही नहीं कर रहा 90% केसेस में। तो होता क्या है, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और गलत इनकम टैक्स रिटर्न आपकी सबमिट हो रही है। तो अगर आज आप ये बात याद रखना कि आप अगर शेयर्स में परचेज और सेल कर रहे हैं तो आप हमेशा अपना कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर शो करें। तीसरी बात मैं बात करूंगा कैश डिपॉजिट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे व्यापारी के लिए, छोटे व्यापारी के लिए जो कैश में डीलिंग करते हैं। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ज़्यादा पूरे साल में अगर डिपॉजिट्स कराते हैं तो बैंक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करता है कि इस बंदे ने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए हैं। तो होता क्या है, अगर आपके पास इसका ट्रैक नहीं होता कि आपने पैसे क्यों जमा करवाए हैं और आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते असेसिंग ऑफिसर के आगे, तो असेसिंग ऑफिसर इसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान के इस पे टैक्स लगा देता है और पेनल्टी लगा देता है। तो बाद में बहुत सफ़र करना पड़ता है एक एसएससी को। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपका एक कैश डिपॉजिट्स का, जो भी आप कैश डिपॉजिट्स करते हो उसके बाद आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और वो जस्टिफिकेशन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में शो भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। अगली हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के बारे में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आजकल हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, हर बंदा, हर एम्प्लॉई, हर बिजनेसमैन यूज़ करता है क्रेडिट कार्ड को। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट पूरे साल में 10 लाख की करते हैं या फिर कैश की पेमेंट आप 1 लाख एंड अबव करते हैं, तो जिस बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी डिटेल्स देता है कि इस बंदे ने 10 लाख रुपए या इस बंदे ने 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है। ये चीज़ भी आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न में कि आपके पास 10 लाख रुपए या आपके पास कैश आया कहाँ से।
क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए। अगली हम बात करेंगे फ़िक्स डिपॉज़िट्स के बारे में। अगर आप फ़िक्स डिपॉज़िट्स करते हैं और फ़िक्स डिपॉज़िट्स करने के शौकीन हो, तो जैसे काफ़ी 50+ लोग जो हैं वो फ़िक्स डिपॉज़िट्स में बिलीव रखते हैं आज भी। तो अगर आप फ़िक्स डिपॉज़िट्स करते हो और आपकी फ़िक्स डिपॉज़िट्स 10 लाख या उससे एक्सीड हो जाती है, तो अगेन बैंक इंटीमेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इसने हमारे यहाँ 10 लाख रुपए की FD करवाई है। एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है, वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि आप 2 लाख रुपए एक बैंक में करवा दो, 8 लाख एक में करवा दो और 1 लाख एक में करा दो तो आपका जो 10 लाख की लिमिट है वो एक्सीड नहीं हुई है। 10 लाख की लिमिट आपकी ऑल ओवर्स इन ऑल बैंक है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, पैन कार्ड के बेसिस पे चलता है ये चीज़। तो 10 लाख रुपए अगर आप FD करवाते हैं पूरे साल में सारे बैंक्स की मिला के, तो उसकी इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। लास्ट में हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट 2019 में एक और चीज़ आई है, वो ये है कि अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पूरे साल के 1 लाख रुपए से एक्सीड कर जाते हैं, वेदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आपकी इनकम 2 लाख ही थी या फिर आपकी इनकम बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट थी। तो सो दीज वर सम ऑफ द एक्सपेंसेस, सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो आप डे टू डे करते हो और इनकी नज़र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहती है। बट मैं आपको लास्ट में ये बात बताना चाहूँगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे फॉरेन ट्रैवल का एग्जांपल लिया, तो आप फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस करते हो, तो आप 10 लाख के भी एक्सपेंसेस करते हो, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे इफ़ आप उस एक्सपेंस को अपनी रिटर्न के थ्रू जस्टिफाई कर दो। अगर आपकी रिटर्न भरी इस हिसाब से हुई है कि आपका एक एक एक्सपेंस, आपकी एक एक इन्वेस्टमेंट उसमें रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। तो रिटर्न भरते वक्त ये चीज़ को ध्यान रखें कि आपकी जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो सारे नोट हो रहे हैं और वो डे टू डे एक्सपेंसेस आपके रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस वॉज अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ एक्सपेंसेस बताने की कोशिश करे हैं जो डे टू डे हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हम डे टू डे करते हैं और इनकम टैक्स वाले इस पे नज़र रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पता लगे, ये चीज़ सबको पता लगे क्या क्या एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले देखते रहते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।